अहम खबर है, कौमी असम्बली में पेश किए गए PTI के इस्तीफों का मामला है। इस्तीफों की नौयत की जांच के लिए असम्बली रूल्स ऑफ बिजनेस के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। मुनीर बाजवा हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीर, ये फैसला कब तक सुनाया जाएगा, क्या बताया जा रहा है इस बारे में? कौमी असम्बली में पेश किए गए PTI के इस्तीफों का मामला है। इस्तीफों की नौयत की जांच के लिए असम्बली रूल्स ऑफ बिजनेस के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। अदालत ने दरखास्त के काबिल समाअत होने से मुताल्लिक ये फैसला महफूज किया है। मुनीर बाजवा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट ने अरकान असम्बली के इस्तीफों की नौयत की जांच के लिए बनाए गए असम्बली रूल्स ऑफ बिजनेस के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर के काबिल समाअत होने पर अदालत ने फैसला महफूज किया है और लाहौर हाईकोर्ट के मिस्टर जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने फरीद आदिल एडवोकेट की इस दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया और ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि असम्बली रूल्स ऑफ बिजनेस की दफ़ा 43 में स्पीकर को अरकान असम्बली के इस्तीफों की नौयत को जांचने का इख्तियार दिया गया है, जो कि कौमी असम्बली के जो बनाए गए हैं ये आइन से तजावुज़ कर रहे हैं। जबकि आइन में सिर्फ ये लिखा गया है कि आइन के आर्टिकल 63 में कि जब भी कोई रुकन असम्बली अपनी नशिस्त से इस्तीफा देगा तो उसका इस्तीफा अपने हाथ से लिखा हुआ होना चाहिए। लेकिन असम्बली रूल्स जो हैं, रूल्स ऑफ बिजनेस जो है वो आइन से मुतसादम है। लिहाजा जो भी इस्तीफे अभी स्पीकर कौमी असम्बली के पास मौजूद हैं उनको फौरी तौर पर मंजूर करने या इस दरख्वास्त के हवाले से आपने आगाह किया। मुनीर बाजवा, बहुत शुक्रिया आपका। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।